स्वीकार कर लिए। चमड़ा का अगर बेल्ट बना दिया जाए, चमड़ा को जूता बना दिया जाए, चमड़ा का जूता चप्पल, चाहे उस समय का ज़माने में आपका थाली नहीं हुआ करता था, आपका बाल्टी नहीं हुआ करता था, सब चमड़े के जूता चप्पल बाल्टी सब बना दिए और सब चर्मकार के रूप में ये शिल्पकार हो गए, कारीगर हो गए। लेकिन ब्राह्मण ने क्या कहा, अरे ये चमड़ा का काम करता है, इसको एक और काम दे दो। क्या काम दे दिया कि इन लोग को गुलाम तो बना ही दिए हैं, इसको दे दो मरे हुए चमड़े का जो मवेशी होता है, इसको चीर फाड़ करो। अब बेचारा गुलाम था, सब तो राजपाट छीन लिया क्षत्रिय को, सब मिलकर के मुगल भी छीन लिया, मुसलमान भी छीन लिया और ब्राह्मण भी छीन लिया, हमको गुलाम बना दिया और हमको बोला कि तुम्हारा आपसे यही काम है कि तुम जाकर के मरे हुए मवेशी को छीनो। फिर दूसरा काम क्या कर दिया, इन लोग पे काम करो, ये सब चमड़ा का कारोबार करता है, बड़ी बदबूदार आता है, इस सब के गाँव के दक्षिण बसा दो। तो क्या किया ब्राह्मण लोगों ने, गांव के दक्षिण बसा दिया। आज भी देखिएगा गांव में चमार को गांव के दक्षिण रहता कि नहीं रखता। तो शासन जी इस तरह से हम लोग को पढ़ाई लिखाई, मतलब कि बैठना उठना पहनना ओढ़ना सब तरह से हम लोग को बास कर दिया, मतलब कि हम लोग को एकदम तंगो तहल कर दिया, एकदम जीना हराम कर दिया और हम लोग त्राईमाम हो गए कि हे गुरुदेव वो इस धरती पर प्रकट होकर के और इस छुआछूत को नाश कर दे। वही सतगुरु रविदास जी उस जमाने में जन्म लिए और छुआछूत की लड़ाई लड़े, ब्राह्मणों की लड़ाई लड़े और भगाने का काम किया अपने ज्ञान के। जब ये भगाए तब माता सावित्री बाई आ गई, ज्योतिबा फूले आ गए और माता सावित्री बाई ने पहला स्कूल खोला दिया कि सब दलित और शूद्र को, सब जितना चमार रविदास है सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया, सबको स्कूल खोलवा दिया। कौन? माता सावित्री बाई ने। अब सावित्री बाई फूले चल गई तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आ गए। जब इस दलित को कैसे इकट्ठा करना है, कैसे ब्राह्मणों से मुक्त करना है, तो एक काम करो, सबको स्कूल में पढ़ने का अधिकार दे दो, सबको स्कॉलरशिप दे दो, सबको नौकरी लगवाओ, सबको बिल्डिंग बनेगा, सब लोग कुर्सी पर बैठेगा, सब लोग के घर में कार होगा, सबके पेन पैकेट में पेन होगा, सब नया नया वस्त्र पहनेगा, सब माता बहनें जो है वो सोना चांदी पहनेगी, सब अधिकार के दे दिया बाबा साहब। एक आपको बताइए कि कृष्ण ने आपको अधिकार दिया, एक आपको बताइए कि आपके अधिकार के लिए लड़ाई हनुमान जी लड़े हैं कहीं, काली जी लड़े हैं बताइए, दुर्गा मैया लड़े हैं बताइए। इस गरीब को छुआछूत माना जाता है, इसको गरीब समझ करके धन दौलत नहीं रखने दिया जाता था, इसको सोना चांदी नहीं पहने दिया जाता था। कहीं दुर्गा मैया बोली है उस ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण तुम अनर्थ क्यों करते हो? क्या वो मानव नहीं है? क्या ये मनुष्य नहीं है? इसको सोना चांदी पहनने का अधिकार नहीं है? कभी बोली दुर्गा माई? हम दुर्गा माई को अवहेलना नहीं कर रहे, हम किसी देवी देवता को अवहेलना नहीं कर रहे, लेकिन हमको बताएं कि हमारे दादा के दादा परदादा बाप हम सब काली माई को पूजा करते, सब दुर्गा माई को पूजा किया, सब जो क्या बोलते हैं चौहटिया पूजा होता है सावन के दिन में, बड़का बड़का भेड़ काटते हैं, सुअर काटते हैं, खस्सी काटते हैं, आषाढ़ी पूजा है ना। उसके बाद क्या मुर्गा काटते हैं, मुर्गी काटते हैं, कबूतर काटते हैं। आज तक तो 50-200 वर्षों से काटते आ रहे हैं। क्यों नहीं चौहटिया माँ हमको कल्याण कर दी? क्यों नहीं आषाढ़ी बाबा हमको कल्याण कर दी? और क्या होता है, हमारे गांव में एक गांव था, अभी इस साल की कहानी है, आषाढ़ पूजा में सुअर का एक तरफ मीठ लगा, खस्सी के एक तरफ लगा और चमार लोग सब 500 1,000 रुपया दिया और एओ का मीट कम पड़ गया, हो गया मारा मारी फेंका फेंकी और दोनों तरफ से लाठी निकल गया और मामला चल गया थाना में। बोलिए ये है हमारा समाज? तो ये समाज को जब तक संगत में हम नहीं बैठने के लिए ज्ञान नहीं बताएंगे तो हमारा समाज तो मांस मछली के लिए युद्ध करते रहेगा। तो प्रेम से बोलिए गुरु रविदास महाराज की जय। शासन जी इससे बचना होगा, हमको इससे दूर रहना होगा और सदगुरु रविदास जी और बाबा साहब और जितने भी महापुरुषों हैं अपने घरों में लगाने के काम करें, यही मैं आप लोगों से आरजू और विनती करूंगा। टाइम बहुत हो गया है, हमने बहुत आप लोगों का बात ले लिया, बहुत विचार ले लिया। जाते जाते मैं आप लोग को अंतिम संदेश ये कहूँगा कि जिस तरह से हर पूर्णिमा को
और हर रविवार को रविवार आप सत्संग करते हैं गुरु के दरबार में। आप लोग हमेशा उसको सजाए रखिए और जब भी संगत कीजिए तो वहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, सभी माताएं बहनें का घूंघट, सर का पल्लू किसी को उठा नहीं होना चाहिए। आपका बहन जी ध्यान रखिएगा। फोटो होता है तो ये फोटो दिल्ली, पंजाब, इंग्लैंड, अमेरिका, लंदन सब जगह जाता है, क्योंकि हमारे लोग पूरे वर्ल्ड में है। ऐसा मत समझिएगा कि आपका सिर्फ सिसवर में रविदास है, आपका भाषा, आपका प्रवचन पूरे वर्ल्ड में है। इस बात को रखिएगा। अगर आपके वीडियो मेरे पास आता है, हम उसको शेयर करते हैं तो पूरा दुनिया में चला जाता है। एक जगह से आया, ये कहाँ संगत हो रही है, सबका घूंघट उठा हुआ, सब जैसे तैसे बैठा हुआ, सबका चप्पल जैसे तैसे। तो ये क्या संगत को सिखलाते हैं? मेरी बदनामी होती है तो क्या चाहते हैं कि देवानंद भैया को बदनाम हो? नहीं। चाहते हैं कि गया जिला रविदासों का बदनाम हो? बोलिए भाई। तो हमें शुद्धता से सब चीज करना चाहिए ना। तो देखिए बहुत अच्छा लगा कि कोई भी संगत करने के पहले गुरु महाराज जी को इस तरह से आप लोग सजा देने के काम करेंगे और यहाँ पर फूलमाला लगा करके। और जब संगत में आए तो लेडीज लोग का अलग लाइन होना चाहिए, जेंट्स लोग का अलग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चप्पल जब भी रखे तो चप्पल एक दूसरे को सरिया करके जैसे चप्पल नहीं रखेंगे, क्योंकि वीडियो बनता है तो ये सब एक चीज निगरानी करता है। ये सब छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान रखना। और दूसरी बात है कि जब संगत में हम आते हैं तो एक दूसरे को हाथ जुटना चाहिए। ईगो में कभी सत्संग में मत आइए। ईगो का मतलब घमंड होता है, अभिमान होता है, समझ गए ना। अभिमानी बनकर के सत्संग में मत आना। यहाँ ज्ञानी बन करके, यहाँ पर ही दासी बन करके बैठे। मैं गुरुदेव कुछ नहीं जानता, आप सब पालनहार हैं, आप सब जगत के सृजनहार हैं, आप सब जगत को रचयिता हैं। हे प्रभु, हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में दासी आंचल फैला करके आपसे भीख मांग रही हूँ। मेरे घर परिवार, मेरे टोले मोहल्ले को सबका कल्याण करो। ये सबके भला अगर आप सोचेंगे तो आपका भला होगा। जिस दिन अपना भला सोचिएगा उस दिन आपका बुरा होगा। नहीं, सबका भला हो। सदगुरु रविदास जी क्या कहते हैं? सबका भला हो। जो मेरे बारे में गलत सोचता उसका भी भला हो। अगर वो हमको गाली बके, हे गुरुदेव इसको भला करे, इसको शुद्ध शुद्ध बोलना आ जाए, है ना। कभी नहीं वो गाली बका तो उसको तुरंत भर में गाली दे दो, ताकि उसमें और तुम्हारे में कोई फर्क नहीं पड़े। फिर कहेगा कि देवानंद जी भैया इसको सिखलाया नहीं। अरे हम तो अज्ञानी थे, तुम ज्ञानी थे, कहाँ देखे कि तुम भी चुप होकर के और हमको समझाने का। तू भी तो बेटमारी और भयमारी कहीं दिया, तो मुझमें तुझमें क्या अंतर? क्या मुझमें तुझमें क्या अंतर? इसलिए कहीं भी हम लोग आ जाए तो हाथ जोड़ करके जय गुरुदेव क्या बोलेंगे? आते वक्त भी और जाते वक्त भी। कोई परिवार के यहाँ जा, कोई किसी के यहाँ बिहारी करे जा, तो वहाँ पर जय गुरुदेव धन गुरुदेव। उसको पता चलना चाहिए ये हमारे रविदासिया बहन जी, ये हमारे रविदासिया बहन जी है, रविदास जी के हमारे शिष्य रविदास। आज पिता परमेश्वर को कौन प्रचार किया? कोई लंदन और पेरिस से आके प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह कर रहा है, उसका प्रचार आप नहीं कर रहे। उसका शक्ति कैसे बढ़ रहा है? उसका शक्ति कौन बढ़ा रहा? वो शक्ति आप और हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा शक्ति क्यों नहीं बढ़ रहा? हमारा गुरुदेव की चर्चा क्यों नहीं हर गाँव में हो रहा? उसका कारण आप और हम लोग मुंह से नहीं बोलते। हम लोग गुरु जी के बारे में अपने बहन को नहीं बोलते, अपन बहनोई को नहीं बोलते, अपन साला को नहीं बोलते, अपन सरद को नहीं बोलते, अपने चाची को नहीं बोलते, अपने दादी को नहीं बोलते, अपने बुआ को नहीं बोलते हैं। तो जब आप परिवार में नहीं बोलिएगा तो आपको कौन वैल्यू देगा? तो इसकी चर्चा करना होगा। और सदगुरु कहते हैं कि जितना मेरा चर्चा करोगे उतना ही तुम्हारा कल्याण होगा, और जितना चर्चा नहीं करोगे उतना ही हमारा समाज हमको क्या करेंगे? आरा नारा पोखरा में लतिया देंगे। तो क्या चाहते हैं? अपने गुरुदेव को लतियाना? बोलिए भाई, बोलिए मिंटू भाई, क्या चाहते हैं? गुरु जी को लतियाना शोभा देगा? अपने बाप को अगर मान लिया जाए लखनदास जी, लखनदास रविदास जी इनके समकालीन हो गए। अब ये जिंदा थे तो इनके पिताजी थे, ये मर गए तो ये भगवान हो गए। अब इनको पूजा करना मेरा कर्तव्य है। क्या इसको अवलाद करके और कोई नदी नाला में फेंक दे? क्या मेरा फर्ज नहीं है कि इनका सुना सा वापसी करे? तो ये हमारे पिताजी हैं, तो ये हमारा दुश्मन है? तो हमारे खानदान है ना। तो इनको पूजा करना चाहिए कि नहीं? तो इस बात को हम अपने घर में परिवार में लोगों को बताते हैं, इस बात को लोगों को हम जानकारी देते हैं, और हम अकेले शरीर लेके चल आते हैं। का कहे कोई सुनवे नहीं करता है भैया। अरे हम तो आपके साथ हैं ना। अरे आपके साथ आने से क्या होगा? जब तक आप खुशबू को, गुलाब के फूल को 10 लोगों को बीच में नहीं सुनाया, इस प्रसाद को 10 घर में नहीं गया,
गुरु जी के